नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में, जहां पर चुनावी महासंग्राम देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम बात करते हैं आम जनता से और जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ की एक स्थानीय महिला से और जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। तो जैसा कि आप जानती हैं कि चुनाव चल रहा है, जोरों शोरों पर है, तैयारी जोरों शोरों पर नज़र आ रही है। तो क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आएगी? मेरे हिसाब से सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थियों के लिए कांग्रेस ही सरकार अच्छी है। गैस सिलेंडर बहुत महंगे कर दिए बीजेपी ने, हर चीज़ महंगी कर दी, जीएसटी, कपड़ा, घर की दालें, तेल, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि सरकार वो आए जो परिवार के लिए अच्छी हो। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस ही अच्छी है। तो अब तक ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया है और लगता है कि जिसमें सुधार वाकई में लाना चाहिए? देखो, जिस घर में एक आदमी सर्विसमैन नहीं है, सर्विसमैनों की तो पे भी बढ़ जाती है, उन्हें हर तरह की सुविधा मिल जाती है। मेरे घर में कोई सर्विसमैन नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, बच्चे का अपना वैसा काम है। लॉकडाउनों में काम कम ख़त्म हो गए, परिवार पालने मुश्किल हो रहे हैं। और अगर महंगाई की बात करें तो वो भी इस वक्त चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे कि अगर इस्तेमाल होने वाली चीज़ की बात की जाए तो सिलेंडर उसमें आता है, तो सिलेंडर के दाम 1000 तक पहुंच चुके हैं। और तो क्या लगता है आपको, इसमें सरकार आएगी तो कुछ सुधार हो पाएगा या नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। कांग्रेस सरकार में होगा। कांग्रेस समझती है। कांग्रेस की सरकार में मेरी 60 की उम्र हो रही है, तो मैंने कांग्रेस की सरकार देखी है। कांग्रेस की सरकार में बहुत कम पैसों में भी परिवार अच्छा पल रहा था। अब कोई रिश्तेदार आ जाए तो चिंता हो जाती है, इसको कहाँ से खिलाएंगे। उस समय ऐसा नहीं था। लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी आ रही है और ये दावे कर रही है कि काफ़ी सारी चीज़ें मुफ्त में मिलेंगी, शिक्षा मुफ्त में, बिजली मुफ्त में, तो आपको क्या लगता है कि आप सरकार भी शायद कुछ कर पाया नहीं? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी बेकार है। मेरी समझ में तो बिल्कुल बेकार है। वो धोखा देती है, ऐसा कुछ नहीं करती। बस इनके सब पुलावी ख्याल हैं, कुछ नहीं है। मेरी बढ़ती हुई सरकार है कांग्रेस। मैंने कांग्रेस को देखा है, इंदिरा गांधी के टाइम तक की सरकार देखी हुई है। गरीब लोग बहुत अच्छी रोटी खा रहे थे उस समय। आज तो बड़े लोगों की तनख्वाह होगी, बड़े लोगों की। सर्विसमैन सब आदमी तो है नहीं, प्राइवेट आदमी ज़्यादा है, प्राइवेट मजदूर आदमी ज़्यादा है। मजदूर आदमियों को तो राशन पे भी दुकानों पे कह देते हैं कि फ्री है, समाचारों में बोलते हैं फ्री है, दुकानों पे जाओ पैसे ले लेते हैं। कोई फ्री नहीं, कोई सामान फ्री नहीं है, कुछ नहीं है। उत्तराखंड में तो है नहीं, कहाँ भी यूपी में हो कहीं हो, पर उत्तराखंड में नहीं है। तो अगर आम घरों की, आम आदमी की बात की जाए तो इस वक्त आम आदमी अगर किसी से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है तो वो है सिर्फ महंगाई। और हर किसी की यही उम्मीद है कि महंगाई में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। कि जिस घर में 4 बच्चे हैं, 2 स्कूल भी जा रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, मजदूरी पे लगा दिए छोटे छोटे बच्चे, वो कहाँ पढ़ा लेंगे? जब अगर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और खाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चों के स्कूल की फीसें वो इतनी बड़ी कर दी हैं कि ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासों में भी उन्होंने फीसें बढ़ा दी हैं स्कूल वालों ने। उन्होंने कोई मतलब नहीं है लॉकडाउन से, ना किसी चीज़ से, ना किसी महंगाई से। उन्होंने स्कूल वालों को तो अपने पैसे से मतलब है। जैसा कि देहरादून को कहा जा सकता है एजुकेशन हब भी कहा जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ की फ़ीस के बारे में अगर हम शिक्षा की बात करें और बच्चों की फ़ीस के बारे में बात करें तो वो भी एक तरीके से महंगाई का एक भाग बन चुका है। तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मेरा पोता है, राजाराम स्कूल में जाता है, उसकी 4000 रुपये फ़ीस है और फर्स्ट में है। आप ये बताओ कहाँ से भरेगा बच्चा? 2 बच्चों के भी फीस कहाँ से भर पाएंगे? ये भी मुसीबत है कि बच्चा, अब स्कूल वाले कहते थे क्लास ऑनलाइन से कट कर देते हैं, बच्चे को ऑनलाइन में क्लास में रखते हैं, उसमें भी कट कर देते हैं कि फ़ीस नहीं आई, क्लास मत दो। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर क्लासेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो फीस भी कम होनी चाहिए, क्योंकि उसे वो सुविधाएं वो नहीं ले रहा है जो उसे स्कूल जाके मिलती है, और पढ़ाई भी एक जैसी नहीं रही है अब। तो अगर पढ़ाई में इतना अंतर आ गया है तो आपको भी लगता है कि फ़ीस में थोड़ा कटौती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल हैं, जितने सरकारी भी स्कूल हैं, किसी भी स्कूल में बच्चे सब परेशान हैं।
परिवार सारे परेशान हैं इस चीज़ से कि भाई अब फीस ना दें, एक महीने एक की भर दी, एक महीने एक की भर दी, तब ऊपर से बच्चों को पढ़ाइयाँ से निकाल देते हैं। ट्यूशन फीस दो, पढ़ाई स्कूल में कोई पढ़ाई होती ही नहीं है आजकल। और फिर बच्चों पे जोर देते, परिवारों पे जोर देते, पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को मीटिंग कराते हैं। इतनी फीस, अब 600 रुपये फीस 700 रुपये फीस बढ़ा दी इस बार, जिसमें कि कुछ भी नहीं कर रहे बच्चे, ABCD भी भूल गए। तो जैसे कि देखा जा सकता है कि शिक्षा क्षेत्र में भी हाल काफ़ी अच्छा नहीं है और महंगाई जो है शिक्षा क्षेत्र में भी अपना जमावड़ा बनाए रखी है। तो इसी में हम सुधार चाहेंगे, आम जनता इसी में सुधार चाहती है, चाहे सरकार कोई भी आए। आइए बात करते हैं हमारे और अन्य आम जनता से और देखते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जी मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अर्चना चौधरी है। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन जीतेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बार? देखो, मुख्यमंत्री तो कोई भी बने, इससे ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कौन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लगता है आपको कि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब इसमें वाकई सुधार आना चाहिए? देखो, इस टाइम तो सभी परेशान है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड हर कोई इंसान परेशान है। ऐसा कोई भी नहीं है, आप उठा के देख लो, जो परेशान ना हो। इकनॉमी पूरी हिली पड़ी है पूरे देश की। तो जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आपका बिजनेस है, तो कोरोना काल में बिजनेस का क्या हाल था आपके? कोरोना काल में तो बिजनेस था ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है इस टाइम पर। सभी तरह के बिजनेस ने सफ़र किया है, हमने भी सफ़र किया है। और मतलब इनकम तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी इस टाइम पे। और अब थोड़ा सा हुआ था शुरू, तो फिर दोबारा से कोरोना का टाइम बोल रहे कि कोरोना चल रहा है, कोरोना आ रहा है, तो फिर दोबारा से वही होने लगा है। फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है बिजनेस। तो अभी जैसे कोरोना बरकरार है, अभी गया नहीं है, तो अगर वापस से ऐसे लॉकडाउन जैसी स्थिति आ जाती है तो क्या लगता है आपको कि सरकार कुछ मदद करेगी या नहीं करेगी? देखो, जो सरकार है, ऐसा हम लोगों के लिए तो मतलब जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। हाई क्लास अपना जी रहे हैं खुश होके, और जो बहुत लो क्लास के हैं उनके लिए गवर्नमेंट थोड़ा कर देती है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि पॉइंट करने वाली बात है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बार लोअर क्लास के लिए भी चलो जिक्र हो गया है, हाई क्लास अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास आम जनता जो है उसके लिए क्या हो रहा है, इस पर वाकई में एक कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है। पॉज करो, इतना काफ़ी है या फिर? जी सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष है। तो क्या लगता है आपको इस बार मुख्यमंत्री के पद पर कौन बैठेगा? कांग्रेस बैठनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रखी है। आप देखो ना, सिलेंडर सभी लोगों ने मेहनत करी है, कांग्रेस के लोगों ने, इस बात में रोटी खाएगा। आप भी बता दीजिए, गरीब आदमी तो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, पर इतनी महंगाई में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। हम तो यही चाहेंगे कांग्रेस आए। तो आपको वाकई उम्मीद है कि अगर कांग्रेस आती है तो सिलेंडर के दाम, आटे के दाम, दाल के दाम, जितनी भी ये घर में उपयोग होने वाली चीज़ें, दाम घट जाएंगे? कांग्रेस सरकार जब थी 400 रुपये का रेट सिलेंडर का हुआ करता था, 350 का हुआ करता था। मैं खुद लेके आया हूँ भरवा के, फिर 700 का करा, फिर बोला कि मोदी जी ने कि सब्सिडी भी आएगी। अब 1000 रुपये का, 920 रुपये का, 930 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, ना कोई सब्सिडी आ रही है, ना कोई आ रहा है, कुछ पता नहीं। और तेल के दाम देखो, पेट्रोल के दाम देखो, डीजल के दाम देखो, कहाँ से कहाँ पहुँचा रखा है। अगर कांग्रेस आती है तो कुछ गरीब लोगों को थोड़ा सांस की वो मिलेगा, वरना तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी के लिए इतना चाहने की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो आप युवा हैं, तो जैसे बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं तमाम समस्याएं बेरोजगारी पर, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस आती है तो रोजगार में क्या सुधार हो सकता है? रोजगार तो देखो ऐसा है कि कांग्रेस आएगी तो रोजगार भी देगी। जब कांग्रेस आती थी, कांग्रेस की सरकार रही, तो सारे ही रोजगार, कोई बेचारा 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 कोई ना कोई सैलरी दे देता था, कहीं ना कहीं अपना काम कर ही लेते थे। अभी तो गरीब आदमी का इस टाइम बहुत बुरा हाल हुआ, 2-3 बार लॉकडाउन लग गया। बहुत सारा आदमी तो ऐसा है बेचारा कि अपना 400-500 घर में जाके रोटी खाता है, ये करता है। और बहुत सा तो ऐसा है कि कुछ दुनिया भर का पैसा है, सालों सालों लॉकडाउन लग जाए, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन पे।
तो इस हमारे इंडिया के अंदर सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई ऐसा भी है कि जिसे कई दिन हो गए कोई काम ही नहीं मिल रहा, कोई भूख से तड़प रहा है। कौन उसकी मदद करेगा, कौन क्या करेगा? वह ऊपरले वाले के भरोसे छोड़ दिया है। बस इसी के लिए जय जय भारत, जय उत्तराखंड। शुक्रिया। जैसे कोरोना का जिक्र आपने किया है, तो अभी जैसे लॉकडाउन लगा था और किन किन समस्याओं का आपने जो है देखा, आपने किन किन समस्याओं का आपने सामना किया? सबसे पहले तो जब कोरोना का मामला चला, हमारी सरकार ने इतनी बड़ी गलती करी, बीजेपी सरकार ने। जो लोग उधर से आ रहे थे उनको वहीं चेक करा जाना चाहिए था, उनके कागज़ बनने चाहिए थे कहने में, ठीक है मैडम। और सबसे पहले कोरोना के मामले में जो गरीब आदमी थे ना, दूध नहीं बच्चों को मिला, उनको बड़ी भूखमरी की नौबत से हो जाए। वो तो कुछ लोगों ने मदद करी है, जैसे भाई साहब ने मदद करी, इन्होंने मदद करी, अपने घर से राशन दे दिया उनको, उनका चूल्हा जला है। अच्छा, फिर फीस जो बच्चों की फीस थी वो माफ़ नहीं की गई। जो बच्चे थे पढ़ रहे थे स्कूल, उनकी माफ़ नहीं करी गई। एक ने एक की वो मदद करी है कोरोना मामले में। और जो घर में बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल भी नहीं गए बेचारे, जो हॉस्पिटल गए तो मर ही गए। उन्होंने जैसे कैसे भी अपना कहीं लौंग खा, कहीं ये खा, दवाई करके जब भी उन्होंने वो घर का चलाया। कोरोना मामले की कांग्रेस ने बहुत मदद करी है लोगों की। हमारे जाहिद अंसारी जो है उन्होंने बहुत राशन बांटा है। सभी लोगों ने मदद करी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के जो लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने इतनी मदद करी पूछा ना। और कांग्रेस ने बड़ी मेहनत करी है, घर जा जाके पूछा, उनको राशन दिया है। हमारे तम सिंह ने बहुत दिया है। और हमारे जो वो लालचंद शर्मा जी हमारे महानगर अध्यक्ष, उन्होंने भी मेहनत करी है। उधर हमारे अग्रवाल जी ने भी भिजवाया सामान, दिनेश अग्रवाल जी ने। इधर प्रीतम सिंह, हीरा सिंह बिष्ट, सभी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। छोटी छोटी झुग्गी बस्ती में जा जाके जाते तो परेशान वो लोग हुए ना, जिनको पानी भी नहीं मिला। जैसे उन्होंने करा है कोरोना, उनको पता है बस। और भगवान ऐसा करे कभी ये टाइम देखने को ना मिले, बड़ा दुख होता है। तो जैसे कि कोरोना अभी भी बरकरार है और कहा सुनने में आ रहा है कि वापस से लॉकडाउन लग सकता है, तो अगर अब लॉकडाउन लगता है तो आपको क्या लगता है कांग्रेस इस बार क्या करेगी, मदद करेगी या नहीं करेगी? तो मेहनत करेंगे, राशन देंगे लोगों को जैसे भी। क्या उम्मीद करते हैं आप कांग्रेस से? अगर कांग्रेस आती है तो क्या करना चाहिए उसे? लॉकडाउन अगर लग जाता है या कुछ भी, गरीबों के लिए क्या करना चाहिए? गरीब को राशन देना चाहिए कांग्रेस को। जी मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूर्णिमा चौधरी है और मेरे हस्बैंड एडवोकेट हैं सुनील कुमार चौधरी। तो हम लोग उनको, दिनेश अग्रवाल जी को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने काम करा है, 15 साल काम दिखा है उनका। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि पिछली बार क्या ऐसा हुआ कि जो हार गए। हारने नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ना, उनको खुद को उम्मीद थी कि वो हार जाएंगे। लेकिन इस बार हमारे का ये है, पूरा सपोर्ट है कि हम उनको जिता के ही रहेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो आपको लगती है कि अब तक तो सुधार नहीं हुआ लेकिन शायद अब हो जाएगा? देखो, लोगों की जैसे हम, मेरे हस्बैंड ने इतने, मतलब मंत्री जी के सहयोग से ही, दिनेश अग्रवाल जी के सहयोग से कितने लोगों की पेंशन लगवाई है ना। तो हम जो सोचते हैं कि जो लोग ज़रूरतमंद लोग हैं उनको पेंशन लगनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक सीवर लाइन जो है ये यहाँ हमारे यहाँ अभी तक नहीं आई है, उसकी प्रॉब्लम है। और मेन तो ये है कि आम जनता, बेचारी गरीब जनता है, उनके लिए गैस का सिलेंडर कितना महंगा है ना। कुछ तो होना चाहिए कम। अब ये लोग कह रहे हैं 3 सिलेंडर हम देंगे, कहाँ से देंगे ये लोग 3 सिलेंडर फ्री? बताइए। बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हम देंगे, हम तो कहते चाहे आप रेट कम कर दीजिए, है ना, सबको, लेकिन जो गरीब जनता वो कहाँ से खाएगी? तो गरीबी जो है ये बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, समस्या है, को मारती आई है और शायद अब गरीबों को सबसे ज़्यादा परेशान करिए और आगे सुधार की उम्मीद हमारी जनता में बरकरार है। और जैसे गरीबी बढ़ रही है, सिलेंडर के रेट पर, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो 500 के पार सिलेंडर नहीं होने देगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर वो जीत जाएंगे, हमारे जो दिनेश अग्रवाल जी हैं जीत जाएंगे, तो वो आगे बात पहुंचाएंगे और हो सकता है 500 रुपये से पार ना जाने दें। मतलब हम लोग भी बोलेंगे उनको कि भाई आपने जो वादा किए थे वो कम से कम पब्लिक को पूरे करिए, है ना, ये है ना। बाकी हमारा तो ये है कि हमारा पूरा सपोर्ट है। और 4 धाम 4 काम के क्या आप कहना चाहेंगे उस पर? उसकी मुझे नॉलेज नहीं इतनी, क्या है उनका ये जो कांग्रेस का है 4 धाम 4 काम, वही है कि मतलब
वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, खैर अब तो उनको तो यात्रा तो क्या करवानी है, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो यंग लोग हैं, मैं सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगी कि जो यंग लोग हैं उनको जॉब के लिए रोज़गार। लेकिन बीजेपी इस बार काफी दावा कर रही है कि जितना रोजगार पहले था उससे कहीं ज़्यादा रोजगार इस बार दिया जाएगा, तो उस पर आपको लगता है? हमें तो विश्वास नहीं कि जब इन्होंने 5 साल रह के नहीं दिया, अब क्या देंगे ये लोग, है ना। तो ये है कि जो युवा लोग बेचारे भटक रहे हैं, इतने इतने कोर्स करने के बाद भटक रहे हैं और उसके बाद भी उनको नहीं मिल रहा है रोज़गार, तो बताइए उनके लिए तो मुश्किल है ना, इतना खर्चा करके वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो जैसे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार ना मिलने की वजह से वो पलायन कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या लगता है अगर कांग्रेस आती है तो पलायन में भी थोड़ा सुधार होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? अगर उनको जॉब मिलेगी तो वो लोग तो करेंगे, अपने वहीं करेंगे जॉब, है ना। क्यों भाई अपने गांव छोड़ छोड़ के, सारे पहाड़ों में सारे गांव खाली हो रहे, सिर्फ वहाँ बुजुर्ग लोग रह गए। तो ये है कि जब जॉब नहीं मिलेगा उनको वहाँ, तो तभी तो वो लोग इधर आएंगे, है ना। यही है हम लोग भी काफ़ी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या प्रतिक्रिया